हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिफेक्सिम पे, जो कि बच्चों में दिया जाता है। यूजुअली बच्चों को जो फार्मूलेशन दी जाती है वो जैसे कि सिफेक्सिम ड्रॉप्स होता है, या सिफेक्सिम 50 mg ड्राई सिरप होता है, या सिफेक्सिम 100 mg ड्राई सिरप होता है। इसमें हम देखेंगे इनके यूजेस और इनके डोजेस हम देखेंगे और साइड इफेक्ट। इससे पहले हम देखेंगे सिफेक्सिम क्या होता है। सिफेक्सिम जो होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बिलोंग करता है क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन जो होते हैं ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये जो रिंग होती है इसको कहते हैं बीटा लैक्टम, इसीलिए इनको कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होती है। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू पेनिसिलिन, जैसे कि अमॉक्सिसिलिन होता है। सिफेक्सिम जो होता है ये बैक्टीरियासाइडल होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन करता है। उसकी वजह से लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वीक एंड डिफेक्टिव सेल वॉल, और फिर वीक एंड डिफेक्टिव सेल वॉल बन जाता है और फिर बैक्टीरियल सेल जो है बर्स्ट हो जाती है। क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियल के सर्वाइवल के लिए। अब ये एंटीबायोटिक जो होता है सिफेक्सिम, ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन करता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। सिफेक्सिम जो होता है ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ जो है काम करता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली पोटेंट होता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम सिफेक्सिम के कॉमन यूजेस देखेंगे। अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये यूज किया जाता है, काज्ड बाय ई कोलाई या प्रोटियस मिराबिलिस। और अब इसका दूसरा यूज ऑटाइटिस मीडिया, या जिसको कहते हैं मिडल ईयर इन्फेक्शन, जो कि हो जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस से। अब तीसरा यूज जो है थ्रोट एंड टॉन्सिल इन्फेक्शन में भी जो है सिफेक्सिम यूज किया जाता है, जो कि हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस से। इसके अगेंस्ट भी जो है सिफेक्सिम काम करता है। चेस्ट इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, इसमें भी जो है सिफेक्सिम यूज किया जाता है अगर कॉजेटिव एजेंट हो, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सिफेक्सिम जो है सम साइनस इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे। सिफेक्सिम के फार्मूलेशन जो कॉमनली बच्चों में यूज किए जाते हैं उनमें पहला है जैसे सिफेक्सिम ड्रॉप्स होता है। इनमें कंसंट्रेशन होती है 25 mg ऑफ सिफेक्सिम पर ml। ईच ml में 25 mg सिफेक्सिम होता है। और इसके डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, जैसे जिफी ड्रॉप्स आता है, टैक्सिम ओ ड्रॉप्स आता है। इनमें सेम कंसंट्रेशन होती है, या इसके और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, इन सब में सेम कंसंट्रेशन होती है। ईच ml कंटेन्स 25 mg ऑफ सिफेक्सिम। अब दूसरी फार्मूलेशन जो बच्चों के लिए आती है 50 mg ड्राई सिरप और 5 ml, या किसी ब्रांड पे लिखा हुआ होता है 50 mg ओरल सस्पेंशन। ये सेम होता है, इनमें ड्रग जो होता है सेम होता है, 50 mg सिफेक्सिम इनमें होता है। इसमें ब्रांड्स आते हैं जैसे कि जिफी 50 ड्राई सिरप आता है पर 5 ml, या टैक्सिम ओ ड्राई सिरप आता है, या जिप्रेक्स 50 आता है। इनमें जो सिफेक्सिम की कंसंट्रेशन होती है वो है 50 mg ऑफ सिफेक्सिम पर 5 ml ऑफ ड्राई सिरप या सस्पेंशन हो। और फिर उसके बाद जो फार्मूलेशन आती है 100 mg ड्राई सिरप पर 5 ml, या किसी ब्रांड पे लिखा हुआ होता है 100 mg ओरल सस्पेंशन पर 5 ml। इसके जो कॉमन ब्रांड्स आते हैं जैसे जिपी 100 ड्राई सिरप पर 5 ml, इनमें इन सब में कंसंट्रेशन जो होती है 100 mg ऑफ सिफेक्सिम पर 5 ml सिरप या सस्पेंशन में। और फिर इसमें आता है टैक्सिम ओ 4 ड्राई सिरप आता है, या जिब्रेक्स 100 ड्राई सिरप आता है, या महासेप 100 mg ओरल सस्पेंशन आता है। चाहे मार्केट में इसके और भी ब्रांड्स हो, लेकिन इनमें जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। अब हम सिफेक्सिम की डोजेज पे बात करेंगे। सिफेक्सिम का जो डोज होता है वह 4 mg पर kg पर डोज दिया जाता है 2 बार दिन में, एवरी 12 आवर्स के बाद, या 8 mg दिन में 1 बार दिया जाता है। यूजुअली सिफेक्सिम का जो डोज है वो बीडी दिया जाता है दिन में 2 बार, जो कि होता है 4 mg। अब हम पहले सिफेक्सिम ड्रॉप्स की डोजेज निकालेंगे। सिफेक्सिम ड्रॉप्स में जो है 25 mg सिफेक्सिम होते हैं ईच ml में। ईच ml कंटेन 25 mg ऑफ सिफेक्सिम। अब अगर हमारे पास 5 kg का बच्चा होगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आता है 20 mg, यह आता है 20 mg सिफेक्सिम हमें देने। हम ml में कन्वर्ट करेंगे, 20 को हम
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ड्रॉप्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो 1 ml में होती है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 25 से, क्योंकि 1 ml में ड्राई सिरप या सस्पेंशन में होते हैं 25 mg ऑफ सिफेक्जिम, इसलिए 25 से हमें डिवाइड कर। ड्रॉपर की रीडिंग होती है जैसे 0.1, 0.2, 0.9 और 1 ml तक। हमें देखना है 0.8 ml यहाँ तक है, यहाँ तक हमें देना है दिन में 2 बार 12 आवर्स के बाद। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 kg का बच्चा होगा या 6 kg का बच्चा होगा, हम इजीली जो है डोज कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। सिफेक्जिम ड्रॉप जो है यूजुअली 6 kg बच्चे तक दिया जाता है। इसके बाद जो है 50 mg वाला ड्राई सिरप यूज किया जाता है। अब हम 50 mg और 5 ml ड्राई सिरप में से डोजेज निकालेंगे, जैसे कि जिपी 50। अगर हमारे पास 10 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि डोज होता है सिफेक्जिम का, तो ये आता है 40 mg ऑफ सिफेक्जिम हमें देना है। इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिपी 50 की जो कंसंट्रेशन होती है और 5 ml होती है, 5 ml में 50 mg होते हैं, इसलिए 5 मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 50 से, क्योंकि उसमें जो है पर 5 ml 50 mg सिफेक्जिम होता है। तो ये आता है 4 ml। 4 ml हमें देने हैं बीडी दिन में 2 बार एवरी 12 आवर्स के बाद। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बोला है कि इन ड्राई सिरप्स के साथ जो मेजरिंग कप दिया हुआ होता है, इनमें रीडिंग होती है जैसे 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml और 10 ml। उनमें 3 ml की रीडिंग नहीं होती है, 4 ml की नहीं या 6 ml की नहीं होती है। इस केस में जो है हम ड्रॉपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें अभी 4 ml चाहिए, 4 ml जो है मेजरिंग कप पे नहीं होते हैं, सेक्शन में हम ड्रॉपर यूज कर सकते हैं। यहाँ सिरेंज भी यूज कर सकते हैं, 5 ml सिरेंज, उसमें भी जो है रीडिंग होती है जैसे 1 से लेकर 5 पूरी रीडिंग उसमें होती है, 1 ml, 2 ml, 3, 4, 5। अब अगर हमारे पास 6-7 किलो का बच्चा हो या 12 kg का बच्चा हो, इस फार्मूला से हम आसानी से डोज निकाल सकते हैं। 50 mg ड्राई सिरप जो है ये यूजुअली 12 kg बच्चे तक जो है यूज की जाती है। अब हम 100 mg और 5 ml ड्राई सिरप में से जो है डोज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जिपी 100, अगर हमारे पास 15 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि डोज होता है सिफेक्जिम का, तो ये आता है 60 mg सिफेक्जिम हमें देना है। और इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, क्योंकि 100 mg पर 5 ml में होता है, और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 100 mg और 5 ml में होता है। तो ये हमें आ गया 3 ml हमें देने हैं बीडी दिन में 2 बार एवरी 12 आवर्स के बाद। इस केस में भी हम या तो ड्रॉपर यूज करेंगे या हम 5 ml सिरेंज यूज करेंगे। 5 ml सिरेंज में से 3 ml हम देंगे। 12 साल के बच्चों तक ऐसे ही डोज दिया जाता है, 4 mg पर kg और डोज। और 12 साल के बाद सिफेक्जिम की जो डोजेज होती है, एडल्ट डोजेज, वो होती है 200 mg सिफेक्जिम 2 बार दिन में दी जाती है, या 400 mg दिन में 1 बार। अब हम सिफेक्जिम के साइड इफेक्ट्स देखेंगे। नाशिया एंड स्टमक पेन कर सकता है, सिफेक्जिम से जो है डायरिया भी हो सकता है, किसी भी एंटीबायोटिक से जो है डायरिया हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक से क्या हो जाता है कि हमारा गट फ्लोरा जो है डिसरप्ट हो जाता है, उसकी वजह से फिर डायरिया हो जाता है। इंडाइजेशन हो सकता है, गैस हो सकता है, हेडेक हो सकता है सिफेक्जिम से, और एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। अगर सिफेक्जिम से किसी पेशेंट को एलर्जी होती है तो सिफेक्जिम को दोबारा नहीं लेना चाहिए, और बच्चों को हमेशा जो है एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक का इनकम्प्लीट कोर्स देंगे, उसकी वजह से जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।